गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर में जो अपना चल रहा था उसमें हम पढ़ रहे थे पॉलीएस्टर के पॉलीमर, जिसमें हम टेरिलीन ग्लिप्टल का डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पॉलीएमाइड श्रेणी के बहुलक। पॉलीएमाइड श्रेणी के बहुलक यानी कि पॉलीमर ऑफ पॉलीएमाइड सीरीज, पॉलीमर ऑफ पॉलीएमाइड सीरीज। यानी कि लास्ट में हम पॉलीएस्टर पढ़ रहे थे और इसमें हम किसका डिस्कस करेंगे? पॉलीएमाइड सीरीज का डिस्कस करेंगे। अब अपने पास पॉलीएमाइड सीरीज के जो अपने पास एग्जाम्पल लेंगे वो किस किस के एग्जाम्पल होंगे? सहबहुलक के एग्जाम्पल भी होंगे, यानी कि हेट्रोपॉलीमर के एग्जाम्पल भी होंगे, संघनन बहुलक के एग्जाम्पल भी होंगे, यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल भी होंगे। नेक्स्ट अपने पास जो हैं वो कृत्रिम बहुलक के भी एग्जाम्पल होंगे, यानी कि आर्टिफिशियल यानी सिंथेटाइज पॉलीमर के एग्जाम्पल भी होंगे। और नेक्स्ट रेशेदार बहुलक यानी कि फाइबर पॉलीमर के भी क्या होंगे? एग्जाम्पल होंगे। तो ये वाले जो एग्जाम्पल हमने लेंगे, जो यहाँ पर हम पॉलीएस्टर सीरीज के जो बहुलक होंगे वो और किसके एग्जाम्पल होंगे? सहबहुलक यानी कि हेट्रोपॉलीमर, नेक्स्ट कंडेंसेशन पॉलीमर, आर्टिफिशियल यानी सिंथेटाइज पॉलीमर और फाइबर पॉलीमर के एग्जाम्पल में भी इनको क्या करते हैं हमने पढ़ा है। अब अपने पास आता है कि पॉलीएमाइड सीरीज जो है अपने पास, उस सीरीज के कौन कौन से बहुलक होते हैं। तो हमने एग्जाम्पल लिया है इनका नाइलॉन 6,6। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है वो आता है नाइलॉन 6। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल आता है वो आता है नाइलॉन 2,6। तो कहने का मतलब नाइलॉन के जो पॉलीमर होते हैं, नाइलॉन के जो पॉलीमर होते हैं वो कौन सी सीरीज में आते हैं? सारे के सारे पॉलीएमाइड सीरीज में आते हैं। यहाँ पर भी हम कौन कौन से पॉलीमर का डिस्कस करेंगे? नाइलॉन 6,6 का डिस्कस करेंगे और नाइलॉन 6 का डिस्कस करने वाले हैं। नाइलॉन 2,6 जो है, ठीक ये भी क्या है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, यानी कि जैव निम्नीकृत बहुलक है। जैव निम्नीकृत बहुलक है। जैव निम्नीकृत बहुलक का मतलब क्या है? कि ऐसे बहुलक जो सूक्ष्म जीवाणु द्वारा क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज, अपघटित हो जाते हैं। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो उसको क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ऐसे बहुलकों को हम क्या कहते हैं? जैव निम्नीकृत बहुलक कहते हैं, जो प्रकृति के लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूशन नहीं करते हैं। लेकिन बाकी जो भी जितने भी हमने प्लास्टिक और पॉलीमर पढ़े हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जैव निम्नीकृत बहुलक जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? पोल्यूशन करते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा वो विघटित नहीं होते हैं। जैसे पॉलीथीन की थैली अगर हमने मिट्टी में दबो दी तो वो मिट्टी में 2, 3, 4, 5 साल तक क्या रहती है? पड़ी रहती है और अपने धीरे धीरे सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको क्या करती रहती है? कम करती रहती है, यानी कि उसकी उत्पादन क्षमता को क्या करती रहती है? कम करती रहती है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि पर्यावरण ने नुकसान पहुँचा हुए हैं, जबकि ये वाले जो हैं वो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाते हैं, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं, फंगी है, बैक्टीरिया है, कवक जो है अपने पास, एल्गी जो है, वो इसको धीरे धीरे क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हैं। इन्वायरमेंट को अपने पोल्यूशन नहीं करते हैं। तो एक तो आपने ने क्या लिखा था? लास्ट में लिखा था PHBB, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट वाला पॉलीमर, और नाइलॉन 2,6। ये दोनों पॉलीमर हम कहाँ पर पढ़ेंगे? जैव निम्नीकृत बहुलक में पढ़ेंगे। इसमें यानी कि यहाँ पर पॉलीएमाइड सीरीज के बहुलकों में हम किसका डिस्कस करेंगे? नाइलॉन 6,6 और नाइलॉन 6 का। लेकिन अपने से कोई एग्जाम्पल पूछे कि पॉलीएमाइड सीरीज का बहुलकों के कोई 2 या 3 एग्जाम्पल लिखिए, तो नाइलॉन के जितने भी बहुलक हैं, नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6, नाइलॉन 2,6, नाइलॉन 1,1, नाइलॉन 1,2, ऐसे सारे के सारे बहुलक जो हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं? पॉलीएमाइड सीरीज के बहुलकों में आते हैं। किस में आते हैं? पॉलीएमाइड सीरीज के बहुलकों में आते हैं। अब सबसे पहले जो एग्जांपल लेते हैं हम, वो पहले एग्जांपल लेते हैं हम नाइलॉन 6,6 का, यानी कि नाइलॉन 6 जो होता है उसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है और उसके द्वारा बहुलक है वो किस प्रकार से बनाया जाता है या बनता है। तो अपने पास इसकी जो मोनोमर यूनिट होंगी नाइलॉन 6,6 की, वो कौन कौन सी होंगी? 2 मोनोमर यूनिट होंगी। इसलिए कंडेंसेशन पॉलीमर या हेट्रोपॉलीमर हम इसको कह सकते हैं। हेट्रोपॉलीमर का मतलब ही यही है कि उसकी दोनों मोनोमर यूनिट क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। तो अपने पास सबसे पहला एग्जांपल लिया हमने नाइलॉन 6,6 का। इसको हमने हेट्रोपॉलीमर कहा क्योंकि इसकी जो दोनों मोनोमर यूनिट होंगी वो दोनों क्या होती हैं? डिफरेंट, अलग अलग होती हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? हेट्रोपॉलीमर कहते हैं। तो इसकी मोनोमर यूनिट है हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन, हेक्सा
मेथिलीन डाई एमीन। और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन का फॉर्मूला होता है NH2 CH2 CH2। इस प्रकार से CH2 CH2 को हम जोड़ेंगे, वो कितनी बार आएगा, 6 बार आएगा। और आगे क्या जोड़ देंगे, हमें NH2 जोड़ देंगे। शायद ऐसा नोमेनक्लेचर हमने कहाँ पर किया था, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स में किया था, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड्स में किया था, चैप्टर नंबर 10 के अंदर जब हमने पढ़ा तब। नेक्स्ट अपने पास इसकी जो सेकंड यूनिट, सेकंड मोनोमर यूनिट जो आती है वो आती है एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड, और एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH डबल बॉन्ड OH CH2 की होल 4 और COOH, यानी कि CH2 कितनी बार आएगा, बीच में 4 बार, और यहाँ पर CH2 कितनी बार आएगा, 6 बार। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से हो जाता है कि इसको हम हेटेरोपॉलीमर कहेंगे, क्योंकि दोनों मोनोमर यूनिट हैं वो क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर कहेंगे क्योंकि जब भी दोनों को जोड़ते हैं तो H2O बाहर निकलता है। नेक्स्ट फाइबर पॉलीमर बोलेंगे क्योंकि इससे क्या बनते हैं, रेसे बनते हैं। नेक्स्ट हमने इसको लिखा आर्टिफिशियल पॉलीमर, क्योंकि इसको कहाँ बनाया जाता है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है अपने पास नायलॉन 66 है, यानी कि नायलॉन को हम नायलॉन 66 क्यों कहा हमने, तो सीधा सीधा रीजन है कि इसकी जो दोनों मोनोमर यूनिट हैं, इसमें भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन, और इसमें भी कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, इसलिए हमने इसको क्या कहा है, नायलॉन 66 कहा है। क्या कहा है, नायलॉन 66 कहा है। तो दोनों मोनोमर यूनिट को जोड़कर हम नायलॉन 66 किस प्रकार से बनाते हैं, तो अपने पास सबसे पहले हेक्सामेथिलीन डाईएमीन का फॉर्मूला हमने लिख लिया है, मैंने इसका एक हाइड्रोजन अलग से लिख लिया है। फिर आता है अपने पास CH2 की होल 6, यानी कि ऐसे CH2 है वो बीच में 6 बार आएगा। NH एक हाइड्रोजन मैंने ओपन कर दिया इसका, प्लस एडिपिक एसिड का फॉर्मूला हमने लिख लिया C डबल बॉन्ड O, CH2 बीच में कितनी बार आता है, 4 बार, तो होल 4 C डबल बॉन्ड O OH। और ये अपना एडिपिक एसिड, ये अपने पास हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, इसकी कितनी यूनिट काम में लेंगे हम, N यूनिट काम में लेंगे। इसके भी कितनी यूनिट काम में लेंगे, N यूनिट काम में लेंगे। जब पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन होगी, यानी कि बहुलकीकरण की प्रोसेस होगी, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, यानी क्या बाहर निकल जाएगा, यहाँ से H2O बाहर निकलेगा। मैं इसको लिख देता हूँ NH2O, 2 मोनोमर यूनिट जुड़ेंगे तब एक H2O, यहाँ पर एक और जोड़ देंगे तो एक और H2O बाहर निकल जाएगा, यानी कि 3 जुड़ेंगे, जब 2 मोल निकलेंगे H2O के, 4 जुड़ेंगे तब 3 मोल निकलेंगे। इस साइड में अगर अपने पास एडिपिक एसिड आकर जुड़ेगा तो यहाँ से H बाहर निकलेगा, यहाँ पर हेक्सामेथिलीन आकर जुड़ेगा इधर, तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, OH बाहर निकलेगा। तो अपने पास नया पॉलीमर जो आता है वो इस प्रकार से आएगा, NH CH2 की होल 6, फिर ये NH, इस NH से क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 की होल 4, और फिर आगे क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और ये बॉन्ड क्या रह जाएगा, फ्री रह जाएगा। तो इस प्रकार से क्या जुड़ जाएंगे, नए अपने पास क्या बनेगा, एक पॉलीमर बनेगा। इस पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, नायलॉन 6 और 6 कहेंगे, तो नायलॉन 66 अपने पास हो गया है। और यहाँ पर हमने इसको पॉलीएमाइड सीरीज का पॉलीमर कहा। पॉलीएमाइड सीरीज का पॉलीमर कहने का रीज़न हम क्या देंगे कि यहाँ पर एक अपने पास जब बॉन्डिंग दोनों मोनोमर यूनिट के बीच में आपस में बॉन्ड बनता है तो एक नया फंक्शनल ग्रुप क्रिएट होता है, और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। एमाइड फंक्शनल ग्रुप होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, पॉलीएमाइड सीरीज के पॉलीमर कहते हैं, क्योंकि अपने पास 2 यूनिट जुड़ेंगे, 2 मोनोमर यूनिट जुड़ेंगे तब एक एमाइड फंक्शनल ग्रुप आता है। अगर N यूनिट जुड़ेंगे तो अपने पास क्या आएंगे, N आएंगे, N एमाइड फंक्शनल ग्रुप बनेंगे। और इतने ज़्यादा बनने के कारण हम इसको क्या लगा देते हैं, आगे पोली लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पोली। तो ये क्या हो गया, पॉलीएमाइड सीरीज का क्या हो गया, पॉलीमर हो गया। तो नायलॉन 66 है, इसकी 2 ये मोनोमर यूनिट है, दोनों में से यहाँ से H2O जब बाहर निकलता है तो ये पॉलीमर बनता है, नया फंक्शनल ग्रुप एमाइड बनता है, इसलिए हम इसको पॉलीएमाइड सीरीज का बहुलक भी कहते हैं। 66 कहने का ये कारण है कि इसके दोनों मोनोमर यूनिट्स के अंदर अपने पास कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, नायलॉन 66 कहते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है इसका उपयोग, यानी कि इसका यूज क्या क्या होता है। तो नायलॉन जो पॉलीमर है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहता है। जैसे नायलॉन के पॉलीमर से नायलॉन पॉलीमर से क्या बनाए जाते हैं, वस्त्र बनाए जाते हैं, रेसे बनाए जाते हैं, और पैरासूट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, पैरासूट बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे हम किससे बनाते हैं, नायलॉन 66 से बनाते हैं। नेक्स्ट अपना जो एग्जाम्पल आता है वो आता है नायलॉन 6 और नायलॉन 26, जिसमें नायलॉन 26 को हम यहाँ ना पढ़कर कहाँ पढ़ेंगे, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर में पढ़ेंगे। तो अपने पास आता है नेक्स्ट
नायलॉन 6। तो ये अपने पास नायलॉन 6 पॉलीमर है और नायलॉन 6 पॉलीमर की मोनोमर यूनिट आपको सीधा सीधा है कि अपने पास जो मोनोमर यूनिट है उसमें कितने कार्बन है, 6 कार्बन है और उसकी मोनोमर यूनिट है वो भी क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है नायलॉन 6 और इसकी मोनोमर यूनिट जो होती है वो होती है अमीनो कैप्रोलेक्टम, या फिर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कैप्रोलेक्टम। कैप्रोलेक्टम 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 का फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O CH2 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 और यहाँ पर NH और इसके साथ क्या रहता है, बॉन्डिंग पोजीशन में रहता है। क्या रहता है, बॉन्डिंग पोजीशन में। तो यहाँ पर कार्बन अपने पास 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो इस प्रकार से लिख सकता हूँ C डबल बॉन्ड O CH2 होल 5 और यहाँ पर NH और ये आपस में क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। यानी कि CH2 समूह बीच में कितनी बार आता है, 5 बार आता है। तो देखो कैप्रोलेक्टम से सबसे पहले कैप्रोलेक्टम को हम क्या करते हैं, पानी में मिक्स करते हैं और पानी के साथ इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब पानी मिक्स करके गर्म करेंगे, यानी कि पानी है इसका मतलब क्या जोड़ेंगे, उसमें H2O जोड़ेंगे। तो जब इसमें H2O जोड़ेंगे तो यहाँ से पानी में डालकर गर्म करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और अपने पास एक नई स्ट्रक्चर बनेगी इस प्रकार से। OH है वो किससे जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O से। OH है वो तो किससे जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O से। फिर अपने पास CH2 ग्रुप है वो कितनी बार आते हैं, बीच में 5 बार आते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, NH। ये NH और इस NH से क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। ये इसकी क्या आ जाएगी, मोनोमर यूनिट आ जाएगी और इसकी कितने यूनिट लेंगे, N यूनिट लेंगे। और जब ये आपस में इसमें पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी तो यहाँ से H और यहाँ से OH, यानी कि यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, NH2O बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से C डबल बॉन्ड O CH2 की होल 5 और ये क्या हो गया, NH। इस प्रकार की सीरीज है वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ती जाएगी। क्या होती जाएगी, जुड़ती जाएगी। यानी कि ये सीरीज यहाँ पर आके जुड़ेगी C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एमाइड फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एमाइड फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, पॉली एमाइड सीरीज के पॉलीमर कहेंगे, यानी पॉली एमाइड सीरीज का क्या कहेंगे, हम इसको बहुलक कहेंगे। तो ये इस प्रकार से नायलॉन 6 बनाते हैं। सबसे पहले कैप्रोलेक्टम को किसके साथ गर्म किया जाता है, पानी के साथ गर्म किया जाता है, जिसको मैं ये कह सकता हूँ, इसको अमीनो कैप्रोइक अम्ल भी, अमीनो कैप्रोलेक्टम को यहाँ पर क्या बन जाएगा, अमीनो कैप्रोइक अम्ल बन जाएगा। कैप्रोलेक्टम को पानी के साथ गर्म करते ही क्या बन जाएगा, अमीनो कैप्रोइक एसिड। और अमीनो कैप्रोइक एसिड आपस में जुड़कर, इसकी N यूनिट्स आपस में जुड़कर क्या बनाती है, नायलॉन 6 पॉलीमर बनाती हैं। अब बात आती है नायलॉन 6 पॉलीमर के यूज की। तो सबसे पहला इसका यूज हम लिखते हैं, वो लिखते हैं जो अपने पास टूथब्रश जो आता है, यानी कि कोलगेट करने के लिए जो ब्रश यूज़ करते हैं, तो उसके जो रेसे होते हैं उन रेसों का यूज हम कहाँ करते हैं, किससे बनाए जाते हैं वो रेसे, नायलॉन 6 से बनाए जाते हैं। उसके बाद अपने पास जो गाड़ियों के जो टायर होते हैं, तो टायरों के अंदर जो अपने पास धागे होते हैं वो भी किससे बनाए जाते हैं, नायलॉन 6 से बनाए जाते हैं। उसके बाद अपने पास गाड़ियों के जो गेयर बॉक्स होते हैं वो भी किससे बनाए जाते हैं, नायलॉन 6 से बनाए जाते हैं। तो नायलॉन 6 का क्या रहता है, काफ़ी यूजफुल है। एक अपने पास पॉलीमर आता है जो लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या होता है, यूज होता है। तो ये अपने पास 2 पॉलीमर थे, वो कौन सी सीरीज़ के पढ़े हैं हमने, पॉली एमाइड सीरीज़ के पढ़े हैं। और नायलॉन 26 भी पॉली एमाइड सीरीज़ का पॉलीमर है, लेकिन वो बायोडिग्रेडेबल है। तो नायलॉन 66 सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीमर रहेगा। नायलॉन 66 की दोनों मोनोमर यूनिट, पॉलीमर का फॉर्मूला, दोनों मोनोमर यूनिट की अपने पास फॉर्मूला और उसके साथ उसका यूज, ये अपने को क्या करने हैं, याद करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।